वक्त है कि हम सेलिब्रेशंस को जरा रोकें और संजीदगी से आने वाली दूसरी जंग की तैयारी करें। और अभी तो अफगानिस्तान से एक ग्रुप उठा और एक इंतहाई तशवीशनाक वीडियो उस ग्रुप ने जारी की है। भारत में मकबूजा वादी में पहलगाम में होने वाले वाक़े का पाकिस्तान से बदला लेने का ऐलान किया है। अब टीपी वालों ने यह फतवा दे दिया कि एक मुस्लिम मुल्क के खिलाफ जंग के लिए गैर मुस्लिम मुल्क की मदद ले सकते हैं, यानी भारत से हम पैसा ले सकते हैं। उसने अपने लोगों को बता दिया और अपने तमाम ग्रुप्स को बता दिया। यहां से आप इनका इस्लाम समझ लें कि ये कितने मुसलमान हैं। अपने सर को झुका कर रखो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी खुशी में या तुम्हारे इजहार में तकब्बुर नजर आने लगे। ऐसा ना हो कि कहीं तुम दुश्मन को कमतर समझने लगो। ऐसा ना हो कि कहीं तुम्हारा कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें अगली जंग में बड़ा नुकसान। और अभी रिसेंट आप ये देखें कि जो हमले हुए हैं मुख्तलिफ एरियाज के अंदर, वो सारे के सारे इस जानिब एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि भारत की इन्वॉल्वमेंट, पाकिस्तान के खिलाफ भारत की प्रॉक्सीज एक्टिव हो चुकी हैं और अफगानिस्तान से एक इंतहाई तशवीशनाक वीडियो जारी हुई है। लेकिन यह पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग है, क्योंकि इन्होंने एक वीडियो अफगानिस्तान से एक ग्रुप उठा और एक इंतहाई तशवीशनाक वीडियो उस ग्रुप ने जारी की है, वीडियो लॉन्च की है, और इन्होंने ये कहा है कि जी ये अटैक करेंगे और पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक्स करेंगे, अटैक करेंगे, और जो अप्रैल 2025 में भारत के अंदर पहलगाम हुआ उसकी रिटेलिएशन ये करेंगे। अब इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई और सबूत या कोई और चीज जो है वो रह जाती है पीछे। ये जो स्टेटमेंट दे रहा है ये ग्रुप कि पहलगाम का बदला हम लेंगे, और ये अफगान तालिबान की जो गवर्नमेंट है, वैसे तो ये अफगान तालिबान के लिए भी अलार्मिंग चीज है ना कि उनका मुखालिफ ग्रुप जो है वो भारत के बदले लेने की बात कर रहा है। भारत के साथ हमारा एक अगला तसादुम आने वाला है। पाक फजाइया ने जो कारनामा किया, अल्हम्दुलिल्लाह अब सुकून से हमें आ जाना चाहिए और अगली जंग की तैयारी करें। अब ये वक्त है कि हम अपनी गलतियों पर भी नजर डालें। हम ये भी देखें कि हमारे आर्मर में कहां कहां चिंक्स हैं, दुश्मन हमें किस तरह एक्सप्लॉइट करेगा आने वाले वक्त में। जाहिर बात है कि वो पीछे हटकर अब रीग्रुप कर रहा है, रीऑर्गेनाइज कर रहा है, और वो दोबारा हमारे ऊपर एक दफा फिर हमलावर होगा, और जिस तरह पहले हमलावर हुआ था वैसे नहीं होगा। अब वो एक नई हिकमत अमली के साथ आए। ये आने वाले वक्तों में हमको बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ आज पाकिस्तान में हो रहा है, जिस किस्म के खतरात का पाक फजाइया को आज सामना करना पड़ रहा है, इसके बारे में तकरीबन 20 साल पहले हमने पाक फजाइया को खबरदार किया था। अल्लाह के फजल से इस पाकिस्तान की तकदीर में, इसकी हिफाजत में, इसकी पाकिस्तान की फौजी क़यादत को एडवाइस और गाइड करने में पिछले 25 साल से अल्लाह के फजल से हमारा फैसला कुन किरदार रहा। कभी बैक एंड के ऊपर, कभी फ्रंट एंड के ऊपर। हम वाहिद थिंक टैंक है पाकिस्तान का कि जो सिर्फ पीछे बैठ के पॉलिसी एनालिसिस नहीं करता, बल्कि हम पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस गैदरिंग नेटवर्क भी रखते हैं जो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को सपोर्ट करता है, और हम फ्रंट लाइन पे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी करते हैं, जिसमें दुश्मन को एक्सपोज किया जाता है, पाकिस्तानी कौम को हौसला दिया जाता है, नजरिया पाकिस्तान को जिंदा किया जाता है, पाक फौज की हिफाजत की जाती है, पाक फौज की रहनुमाई और गाइडेंस दी जाती है उसको। तो अल्लाह के फजल से जो पाकिस्तान ने उस वक्त काउंटर अटैक शुरू किया, पहले इंफॉर्मेशन वॉरफेयर काउंटर अटैक, हमने वो एनवायरमेंट क्रिएट की, हमने वो माइन फील्ड्स क्लियर की, फिर पाकिस्तान आर्मी उसके ऊपर उन्होंने अपने काइनेटिक ऑपरेशन शुरू किए, पहले सवात, फिर राह रात, राह निजात, वो सारे ऑपरेशन शुरू हुए। अल्लाह के फजल से हमने पाकिस्तान को रिक्लेम करना शुरू कर दिया। वो जो CIA का प्लान था कि 2015 तक पाकिस्तान डिसमेंबर हो जाएगा, अल्लाह के फजल से आज तक पाकिस्तान मजबूत खड़ा है, वो प्लान दफन हो गया। हर दौर में हमारे अफगानिस्तान के साथ और ईरान के साथ ताल्लुकात इस हद तक रहे हैं कि बस पड़ोसी ममालिक होने के नाते हमारे ताल्लुकात थे। इंडिया का ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो अफ़गानिस्तान में आप सरदार दाऊद के, ज़ाहिर शाह के, नजीबुल्लाह के, हामिद करज़ई के दोनों अदवार, उसके बाद अशरफ गनी के दोनों अदवार, और अब तालिबान। तो हर दौर में इंडिया के ताल्लुकात ईरान के साथ और अफ़गानिस्तान के साथ अच्छे रहे। उनके जो सूबाई अमीर हैं, जो ज़िल्ली के अमीर हैं, उनकी सरपरस्ती में ये सब कुछ हो रहा है, और वहीं से TTP, हाफिज़ गुल बहादुर, लश्कर इस्लामी, जमातुल हरार वो इंस्ट्रक्शन देते हैं और पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ होती हैं। और इंडिया जो है वो दीगर ममालिक के बनिस्बत अफ़गानिस्तान और ईरान को प्रेफरेंस दे रहा है इस एशिया में। उसकी बड़ी वजह पाकिस्तान है। तहरीक तालिबान और पाकिस्तान में जितने भी शिद्दत पसंद हैं उनके पास अमरीकी असलाह पहुँच गया। अब वो इतने मुसल्लह हैं कि जो आप अंदाज़ा लगाएं कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जो है वो अमेरिका और नेटो,
ان کا چھوڑا ہوا جدید اسلحہ جو ہے وہ ان کے ہاتھ لگ چکا ہے اور پاکستان کے خلاف وہ مسلسل لڑ رہے ہیں اور سنائپرز گن استعمال کے، نائٹ گگل استعمال کر کے، ڈرونز استعمال کر کے، کوڈ کاپٹر استعمال کر کے ایک فورس کی طرح باقاعدہ جو ہے وہ پاکستانی افواج کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ تو سیکیورٹی فورسز کے لیے بھی بڑی مشکلات تھی کہ ان کے پاس جدید اسلحہ ہے اور امریکہ اتنا اسلحے کا ڈھیر جو چھوڑ کے گیا ہے، جو طالبان کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، ہم نے کسی کو نہیں دیا، تو ان کے ہاتھ کیسے لگ گیا؟ یا تو یہ بیچا گیا ان پہ، افغانستان میں بکتا ہے جگہ جگہ پہ، تو ایک پاکسی وار جو ہے وہ شروع کر رکھی ہے پاکستان میں اور پاکستان کو اس سے مشکلات آ رہی ہیں۔ امید ہے اب تک تو افغانستان پہ ہم جو الزامات لگا رہے ہیں مگر اس بھی فیکٹ میں ہے کہ UN کی جو رپورٹ ہے کہ 6,500 مسلح طالبان جو ہیں وہ افغانستان میں موجود ہیں۔ تو اگر ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، جو وہاں پہ غزنی میں آباد کیے گئے ہیں ان کو غیر مسلح کیا جاتا ہے، تو یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی جیت ہوگی۔ مگر جس انداز سے، جس طریقے سے یہ پاکستان میں اس ٹائم پہ خیبر پختونخوا کی جنوبی اضلاع میں کارروائیاں کر رہے ہیں، اس سے ناظرین ایک بات تو یہ واضح ہو رہی ہے کہ دراندازی کے ساتھ ساتھ پاکستان میں ان کے اڈے ہیں۔ ایک طرف تو پاکستان کی فورسز کی توجہ مبذول کروانے کے لیے، لیکن اب سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہے اور جو خوشائن چیز ہے وہ یہ ہے کہ افغان طالبان جو ہیں، جو کہ افغانستان کی حکومت ہے، کابل گورنمنٹ، اس کی طرف سے سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے اور ڈپٹی سپوکس پرسن جو ہیں ان کے جو نائب ترجمان ہیں حمداللہ فطرت، انہوں نے یہ اشور کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ افغان سوائل جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتی، اور انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان سٹانس آن پاکستان از کلیئر۔